कितनी आर्जी थी रौनकें, कितना खामोश अब ये ज़माना है। बहुत कर ली ख़ताएँ, अब रूठे हुए रब को मनाना है। हालात बता रहे हैं कि बहुत मुख्तसर ज़िंदगी का फसाना है। निशान भी ना रहेगा बाकी, सब कुछ यूँ मिट जाना है। फिर रख कर रब पर यकीन की डोरी, ज़िंदगी को बढ़ाया जाता है। टूट जाए जब इंसान तो फिर उसको और आजमाया जाता है। साथ छोड़ता नहीं वो रब कभी भी, बस सब्र का इम्तिहान लिया जाता है। हार जाए तो हार जाए, जीत जाए जो तो उनको रब मिल जाया करता है। भीगी हुई आंखों और हंसते हुए होंठ, फिर उसको दिल का हाल बताया जाता है। ले आए जिनको मोहब्बत रब के इश्क में, ऐसे वली वालों को फिर अपना आप बताया जाता है। ख्वाहिश हर मोड़ पर साथ छोड़ जाती है, सांसें चलती हैं फ़कत, फिर बस एक रब को मनाया जाता है। बस फिर एक रब को मनाया जाता है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अच्छे मिजाज के हामिल होते हैं, मगर फिर भी हमारा उनसे निभा नहीं हो पाता। फिर ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आते हैं जो करख्त और तुर्श मिजाज के हामिल होते हैं, मगर इसके बावजूद हमारा उनसे निभा हो जाता है। जानते हो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह बाज़ लोगों को बाज़ लोगों के लिए मखसूस कर देता है, चाहे उनके मिजाज में तज़ाद ही क्यों ना हो। पर फिर अल्लाह बाज़ लोगों से दूर कर देता है, चाहे वो एक जैसे क्यों ना हो। इसलिए ज़िंदगी में अगर कभी भी तुम्हें किसी दोस्त या किसी महबूब को खोना पड़े तो मायूस मत होना, इसे अल्लाह की तकसीम समझकर सर झुका लेना। वो दुनिया से आंसू छुपाने वाली लड़की, वो तन्हाई में आंसू बहाने वाली लड़की, जो हंसाए तो देखती रह जाए दुनिया, वो रब की मोहब्बत में मुस्कुराने वाली लड़की, खुशी के मौक़ों पर जो आंसू बहाए, उदास लम्हों में जो मुस्कुराए, वो तशक्कुर का पैकर आजिज़ मिजाज लड़की, और रब की रज़ा में राज़ी रहने वाली लड़की। ये आज जो तुम रोते हो ना, ये दिन भी आखिरकार गुज़र जाना है। चलते चलते इस सफ़र में तुम्हारा रास्ता बदल ही जाना है। तुम समझते हो कि मैं इसी गम में ही हमेशा रह जाऊंगा, तुमने इस झूठ से भी आखिरकार एक दिन निकल ही जाना है। तुम नहीं रहोगे इसी वक्त में ही हमेशा, आगे तुमने कहीं और बस ही जाना है। इसी तकलीफ़ ने तुम्हें अभी और सिखाना है, इसके बाद फिर तुम्हें सुकून मिल ही जाना है। जो चले गए थे आधे मोड़ पर छोड़कर, सब्र करो अभी तुम्हारा वक्त भी तो आना है। तारीफ़ को चारों अतराफ से चाहते हो तो तनकीद को दिल खोल कर अपनाना पड़ेगा। हर किसी को तुम जवाज़ पेश करने के पाबंद नहीं हो, ना ही हर किसी का ख्याल करने के पाबंद हो। दुनिया के सामने आए हो तो उनके एहसासात का सामना भी करना पड़ेगा। मुझसे नहीं होता, मैं थक गया हूँ, मेरा दिल घुटता है, बुज़दिल लोगों का मकूला है। ये मुश्किल होगा मगर कब तक, एक दिन तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। ये जो बर्दाश्त है तुम्हें तुम्हारी वक़्त तक पहुँचा देगी। सब्र और मेहनत आब हयात है जो तुम में हुनर के दायमी जौहर खिला देगी। आप सब में यकीनन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी की उलझनों से उलझ उलझ कर थक गए होंगे और कहीं ना कहीं उनका दिल अल्लाह की तरफ लपका होगा। बहुत से ऐसे भी होंगे जो ख़ुद को बदलना चाहते होंगे, पर उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हम कहाँ से शुरू करें। और कुछ लोग एक दोस्त की तलाश में होंगे जो उनको साथ लेकर दीन की राहों पे चले और उन्हें जन्नत तक ले जाए। आप किसी की मोहब्बत में उसके पीछे जाते हैं और फिर जब आपको आपकी मोहब्बत ला हासिल हो जाती है और आप तक हार कर वापस आते हैं, उस वक्त भी आपका अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है। जब आप अपने आप को मोहब्बत करने के काबिल नहीं समझते, जब आपको लगता है कि आपकी दुनिया ही ख़त्म हो गई, जब आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में आपसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा, आपको कोई थामेगा नहीं, तभी अल्लाह आपको थाम लेता है, आपको समेट लेता है, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे बहुत अजीज़ हैं। अल्लाह से जुड़ने वालों के ज़ख्म फिर हरे ही रहते हैं, तबीयत उदास उदास फिर वो खुश ही रहते हैं। किसी की अज़ियत को एक मुद्दत तक गुजारने के बाद, दर्द की शिद्दत को जानने के बाद वो फिर पहले जैसे नहीं रहते हैं। वक्त की बात है, वो फिर संभल ही जाते हैं। देकर हौसला दूसरों को वो फिर खुद उलझे ही रहते हैं। इंसान को चाहिए बगैर किसी सहारे के खुश रहने की आदत डाल ले। ज़िंदगी कभी
लतीफ़े नहीं सुनाती, बल्कि हर रोज़ एक नई करवाहट और मिठास की मिक्स प्लेट लेकर आती है। किसी से बात करने को दिल चाह रहा है तो उसका इंतज़ार करने की बजाय आप उससे बात कर लें, आप खुद फ़ोन कर लें, कह दीजिए आज आपके साथ चाय पीने का दिल है, ताकि बैठकर बातें की जाए। कोई छोड़ गया है तो मूव ऑन कर लें, अल्लाह ने आपको बीच राह में छोड़ने वालों से बचा लिया। कोई रूठ गया है तो मना लें, नहीं मान रहा तो मुमकिन है वो नाराज़ ना हो, आपसे दूर रहना चाहता हो। वक्त दें और देख लें, वापस आए तो ठीक, नहीं तो जान ले ये नाराज़गी आपसे दूर जाने का बस बहाना थी। ज़िंदगी अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं दी कि आप छोटी छोटी चीज़ों का रोग पाल कर अपना वक्त ज़ाय करते रहें। ये ज़िंदगी जीने के लिए अल्लाह की नेमत है, वापस ना मिलने वाली चीज़ों में से एक नेमत है। मुस्कुराएं, मस्बत रहें और खुश रहें हर हाल में, कि उदास रहने के लिए ज़िंदगी में कोई दिन नहीं है। इंसान को जब नए हिस्से की खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएं तो वो पुरानियाँ भूल जाया करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जहाँ से नए हिस्से की खुशियाँ मिल रही हों वहाँ एतमाद ज़रूर है, लेकिन सुकून नहीं। अक्सर औक़ात हमें पुरानी चीज़ें ही सुकून देती हैं। सुकून से मुराद मुतमईन रहते हैं, लेकिन नई जगह जाकर वो पुरानी वाली जगह महसूस नहीं हो पाती। हाँ, अगर ख़ुद को ज़बरदस्ती खुश रख लिया जाए तो ख़ुद को धोखा देने के अलावा इंसान कुछ नहीं कर सकता। नई खुशबू से अच्छा पुरानी खुशबू ही पसंद आती है। जैसे एक पुरानी खुशबू से अपने माजी की यादें ताज़ा कर लेते हैं। अगर इन सब से पीछे हटकर सोचा जाए तो आता याद खुदा ही है। सुकून का लम्हा मिलता ही उसकी याद में है। इंसानों से दोस्तियाँ करना गलत नहीं है, लेकिन ऊपर पुरानी खुशी से नई खुशी मैंने इंसानों की ही बात की है। नहीं समझे तो दोबारा रिवाइंड करके सुन लें, यह हकीकत का तीसरा रुख है। सारा दिन खुश रहने के बाद अक्सर ऐसा वक्त आता है जब उदासी लिपट जाती है, यादें खुशी पर हावी हो जाती हैं। वो शक्लें याद आने लगती हैं जिन्हें अपना सब कुछ तस्वुर किया, नींदें ख़त्म हो जाती हैं, जहन एक बोझ तले निकलता नहीं है। लोग समझ नहीं पाते तो दुखी डिप्रेस कहकर पुकारने लगते हैं। कभी कभी किसी का भी साथ नहीं चाहिए होता। ये दोस्तियाँ मुझे बोझ लगती हैं। मैं जब रिप्लाई मुख्तसर दूँ तो रूड नहीं होता। मेरा दिल खामोश रहने को चाहता है, बात करने को नहीं। थक जाना बुरा नहीं है, मायूस हो जाना बुरा है, बहुत बुरा। और मायूस इंसान बस तब होता है जब उसे अल्लाह की ताकतों पे, उसकी रहमतों पे यकीन नहीं रहता, और जब ये बात भूल जाता है कि जिसने ये हालात पैदा किए वो ये हालात बदल भी सकता है। देखो, हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती, बल्कि कोई भी चीज़ इंसान के बस में नहीं होती जब तक अल्लाह न चाहे। फिर उससे मायूस क्यों होना जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसके एक हुक्म पे कायनात बना दी गई और एक ही हुक्म पे ख़त्म कर दी जाएगी। मायूस तो वो होते हैं जिनके पास अल्लाह नहीं होता। हमारे पास तो अल्लाह है, यानी बादशाहों का बादशाह, यानी तुम्हारा मेरा सबका आखिरी और वाहिद मददगार।